सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, यदि आपके परिवार में भी वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग पेंशनधारी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, इसमें जो आपकी बकाया पेंशन थी उसको लेकर के और जो नए नियम थे उनको लेकर के सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया है। और साथ ही आपकी जो पेंशन है वो भी यहाँ पर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देखिए साथियों, पेंशन के जो 7 नए नियम हैं वो साथियों आज लागू कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही पेंशन बढ़ोतरी, साथियों जिनको पहले 2,000 रुपये पेंशन मिलती थी उनको अब 6,000 रुपये बढ़ाकर मिलेगी। साथ ही ये जो आदेश है वो सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। ये आदेश वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशनधारियों पर लागू होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर और नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत बैंक सीडिंग, ई-केवाईसी और दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़े मुख्य नियम प्रभावी हैं। आगे बात करेंगे पेंशन योजनाओं के मुख्य नियम और शर्तों के बारे में। देखिए साथियों, पहला नियम है आधार प्रमाणीकरण। जी हाँ साथियों, सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड से पहचान और सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बैंक खाते से आधार और डीबीटी लिंक पेंशन की जो राशि है वो सीधे ही डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसीलिए बैंक खाते से आधार लिंक और एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है। आगे है वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी कि जीवन प्रमाण पत्र। साथियों, पेंशन जारी रखने के लिए समय समय पर या वर्ष में एक बार जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य है यदि आप आगे अपनी पेंशन को जारी रखना चाहते हैं। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र का नवीनीकरण। साथियों, निर्धारित आय सीमा की पात्रता बनाए रखने के लिए समय पर अपडेटेड आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है। साथ ही विवरणों में एक समानता, जैसे कि आपका जो आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड में जो नाम है वो उसकी स्पेलिंग समान होनी जरूरी है। और उसमें जन्म तिथि, पता एक जैसा होना चाहिए। अगर आप में उसके में बिल्कुल भी अंतर होता है तो आपका जो भुगतान है साथियों वो अटक सकता है। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे है विधवा पेंशन हेतु पुनर्विवाह न करने की घोषणा। साथ ही विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को समय समय पर पुनर्विवाह न करने की स्व घोषणा पत्र उनको देना होता है। साथ ही सक्रिय बैंक खाता। साथियों, बैंक खाता चालू हालत में आपका होना चाहिए तथा डीएक्टिव या बंद नहीं होना चाहिए ताकि आपका ट्रांजैक्शन फेल न हो और आपको समय पर किस्त मिलती रहे। आगे है जयपुर नई दिल्ली 2026 से एक खबर है। देखिए साथियों, देश भर के पेंशनर्स के लिए डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर राहत भरी खबर यहाँ पे एक सामने आ रही है। सरकार के द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को अधिक सरल और सुविधाप्रद बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पात्र पेंशनर्स पर घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको और दिव्यांग पेंशनर्स तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों तक आसानी से सुविधा प्रदान करना है। नई डिजिटल व्यवस्था से मोबाइल आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जा रही है। इससे कई पेंशनर्स की सरकारी कार्यकलापों या बैंक की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो सकती है। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इससे समय की जो बचत होगी और सेवा का जो वितरण है उसकी भी पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन जो भी सामाजिक सुरक्षा ले रहे हैं उनके लिए राज्यों के नियमों के आधार पर अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर मासिक या त्रैमासिक सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। और कई राज्यों में जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो किस्तें हैं साथियों वो एडवांस में आनी शुरू हो चुकी है। और इसे हर महीने की निश्चित तारीख यानी कि जैसे कि 10 तारीख फिक्स की गई है तो 10 तारीख पर जारी किया जाना उनको निर्देश दिया गया है कि जो राशि है पेंशन की वो पेंशन धारकों को समय पर दी जाए।
आगे राज्यवार भिन्नता। साथियों, अलग अलग राज्यों में पेंशन की जो राशि है वह राशि और वितरण की तिथियां अलग अलग हो सकती है। जैसे कि महीने की शुरुआती 10 या 11 तारीख के आसपास ये अलग अलग हो सकती है, और कई राज्य ऐसे भी हैं जिनमें 25 तारीख के आसपास ये किस्तें दी जाती है। आगे है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना। साथियों, पेंशन योजनाओं के तहत सामान्य वृद्धों और विधवाओं की पेंशन बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रति माह है, तथा सामान्य विकलांगों की जो पेंशन है वो बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पूर्ण विकलांगता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह राशि 10,000 से बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति माह तक कर दी गई है, ताकि वो भी अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। साथियों, जो एनटीआर पेंशन योजना है उस भरोसा पेंशन योजना की मुख्य बातें कौन कौन सी है देखिए। विधवा पेंशन। सभी पात्र विधवा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को अब 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। जो विकलांग पेंशनधारी है, सामान्य विकलांग व्यक्तियों और बहु विकृति कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन की जो राशि है वो पहले 3,000 थी, जिसको बढ़ा करके अब 6,000 रुपये यहाँ प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा जो पूर्ण विकलांग है उन पूर्ण विकलांगताओं के लिए जो पूरी तरह से अक्षम और गंभीर रूप से पीड़ित है उन मरीजों को 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये की प्रति माह आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी हैं उनको 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए संशोधित राशि 4,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2026 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में दिव्यांग पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार से इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और इसी प्रकार से जो हमारी राजस्थान सरकार है वहाँ पर भी राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो थी उसकी राशि को बढ़ाकर साथियों यहाँ पर 1,450 रुपये कर दिया गया है। अब आपको 1,450 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। बिहार सरकार के नए नियमों के अनुसार वृद्धा पेंशन की जो राशि है वो हर महीने 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में अनिवार्य रूप से भेज दी जाती है। पेंशन से जुड़ी मुख्य बातें देखिए साथियों, पेंशन की जो विवरण की तारीख है वो देखिए, हर महीने की 10 तारीख यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपको प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जो राशि है वो खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। जो राशि है आपकी वो बिहार में 1,100 रुपये आपको यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन इसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी है, इसके लिए है पेंशन जो आपकी है वो सुचारू रूप से मिलने के लिए आपका जो बैंक खाता है वह आधार से लिंक होना अनिवार्य है, और साथ ही आपकी जो KYC है वो भी यहाँ पर पूरी होनी जरूरी है। तो ये थी पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम जो कि आपको बताने उचित थे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियां हमें आगे भी मिलती रहे तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो भी अपने भाई बहन हैं उन तक शेयर करें, ताकि वो भी नई जानकारियों से अवगत रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।